अगर आप एक हीरो का इम्पैक्ट है तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी, क्योंकि हीरो का इम्पैक्ट दूसरे इम्पैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये स्पेशल होते हैं। ये अपने आप में ही इतने पावरफुल हैं, इतनी अलग इनकी क्वालिटीज़ हैं कि आप जान सकते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं, तो शायद आप एक हीरो का इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हीरो का इम्पैक्ट्स कौन होते हैं, क्या इनके साइंस है, और अगर आपके आसपास कोई हीरो का इम्पैक्ट्स है तो आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कहीं आप एक हीरो का इम्पैक्ट तो नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी क्वालिटीज़ आपसे मैच होगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इम्पैक्ट्स कौन होते हैं। इम्पैक्ट्स बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, जो एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। जिनके आसपास जो भी लोग होते हैं वो उनकी एनर्जी को फील करते हैं। इसी वजह से इन्हें हाईली सेंसिटिव पर्सन भी कहा जाता है। जहाँ सामने वाला अगर पेन में है तो ये भी पेन को फील करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसके इस पेन को दूर किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा गिवर नेचर होता है। तो यहीं पर जब इनके साथ हीरो का टर्म ऐड हो जाती है, तो ये जो टर्म है इसको हम नेटिव अमेरिकन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से ये जो टर्म है हीरो का शब्द मिला है। हीरो का एक ऐसी जनजाति से, एक ऐसी संस्कृति से डिनोट करता है जो कि नेटिव अमेरिकन की सियोक्स जनजाति ने जनरेट किया है, जिसको ये सेक्रेड क्राउन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विदूषक, ज्ञानी। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर इतनी डिवाइनली लाइट है, जो जहाँ जाता है वो लोगों को हील करता हुआ चला जाता है। ये दूसरे की एनर्जी को इतना सेंसिटिव तरीके से फील कर सकते हैं कि ये सामने वाले की सोल को झांक कर देख पाते हैं कि सामने वाले के अंदर चल क्या रहा है, सामने वाला क्या हाइड कर रहा है। उस चीज़ को पूरी तरीके से स्कैन करते हुए चलते हैं। तो योगा अगर आप हैं तो ये आपसे रेजोनेट होगा, और क्या इनकी डेप्थ है और क्या इनकी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, क्या इनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्री स्पिरिट। यस, हीरो का इम्पैक्ट एक फ्री बर्ड की तरह होते हैं, जहाँ इनकी लाइफ में ये जो भी काम करते हैं खुले दिल से करते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप फील करेंगे कि इनकी एनर्जी इतनी हाई है कि ये आपको मोटिवेट करेंगे, आपको उन सभी चीज़ों के लिए मोटिवेट करेंगे जहाँ आप लैक फील करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोल है। ये किसी और पर डिपेंड होना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ लोगों की लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कैसे करूँ, कोई और आके मुझे डिफेंड कर दे, कोई और आके मुझे बचा ले। नहीं, योगा अपने आप में इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है कि वो हर एक सिचुएशन में अकेले डील करते हैं। जहाँ लोग इनको समझते हैं कि ये अब कैसे करेगा, वहीं पर ये फ्यूनिक्स की तरह राइज होते हैं। वहीं पर ये अपने आप में इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लोग सोचते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, वहीं पर ये इतने ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। ये सोसाइटी के उस भेड़ चाल में नहीं चलते हैं जहाँ हर कोई एक पाथ को डिसाइड कर चुका है कि इसी तरीके से चलना है जहाँ लोग चलते हैं। नहीं, इन्हें अपना पता है, इनको पता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये उस बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकते हैं जिसमें आप इनको रखना चाहते हैं। इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, इनकी अपनी खुद की सोच है, इनकी अपनी खुद की विजडम है, जो इनको हमेशा गाइड करती रहती है, इसको हमेशा पुश करती रहती है कि तुम्हें ये करना है, और वो एनर्जी इनको हमेशा आगे की तरफ भेजती रहती है। ऐसा नहीं है कि हीरोकास की लाइफ बहुत आसान होती है। अगर आप डेप्थ में इनकी लाइफ को बहुत ही शुरू से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनका जो बचपन है नार्सिसिस्ट लोगों के बीच गुजरता है। इनके जो पार्टनर्स हैं वो इन्हें टॉक्सिक मिलते हैं, बट फिर भी अपनी उस इंटरनल लाइट को, अपनी इंटरनल विजडम को किसी भी सिचुएशन में वे ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों को छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं जहाँ पर इनकी मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट हो। अपने आप में बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंफर्टेबल विथ अनकन्वेंशनल टॉपिक। यस,
हियोका एम्पैथ्स इस तरह के होते हैं कि आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, तो उन्हीं हाइड चीज़ों को ये खुलकर बात करते हैं। जहाँ पर समाज पर एक ऐसा पर्दा क्रिएट कर चुका है कि फीमेल्स को इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तो क्यों, ये क्वेश्चन उठाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनको जो हाइड चीज़ें होती हैं उनकी डेप्थ में घुसना पसंद होता है, उसकी रिसर्च करना पसंद होता है। डेप्थ में जाके रिसर्च करना, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू देना, उसमें स्प्रेड करना, लोगों को उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना, ये इनकी क्वालिटी होती है। जहाँ सोसाइटी का एक टैबू होता है कि ये टॉपिक बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बट वहीं पर आप देखेंगे कि हियोकास कूद कर उस टॉपिक में बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और उसकी अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए, तो ये खुलकर बात है। इनके साथ हर एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जहाँ ओल्ड एज के लोग भी इनके साथ बात करते हुए बहुत ही पीस फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओपन डिस्कशन करते हैं। ओल्ड एज के साथ बैठ कर ये उनके लाइफ के एक्सपीरियंस को सुनेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है, आपने हमें क्या एडवाइस देना चाहते हो। तो वो चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती है। ओल्ड एज पर्सन भी इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को पूरा स्पेस देते हैं, सामने वाले को बोलने की पूरी जगह देते हैं, उसको कंफर्टेबल करते हैं। किसी को भी ये जज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत ही, कितने भी ज्ञानी हो, कितनी भी नॉलेज हो, बहुत ही गिवन इनका नेचर है। अपने आप में कभी भी ये ईगो नहीं रखते हैं, इसलिए हर एज ग्रुप के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अननोन लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, इनसे खुलकर अपना सच बोल सकते हैं, क्योंकि इनके साथ बैठकर लोग, इनकी जो वाइब है बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, बहुत नॉलेज होती है और बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस ये आपको देंगे, ऐसी एडवाइस देंगे जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। इसलिए हियोका एम्पैथ्स अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि ये सोसाइटी के उस भेड़ चाल में नहीं चलती है कि स्टॉप पॉइंट है, यू टेंड्स टू टेक अनयूजुअल डायरेक्शन एंड करियर पाथ। यस, हियोकास जो होते हैं वो सोसाइटी की भेड़ चाल पर नहीं चलते हैं। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको ये काम करना है, इस करियर पाथ को चूज़ करना है, ये चीज़ें करनी है, कुछ भी एनीथिंग जब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो ये किसी की भी बात को नहीं सुनते हैं। जहाँ दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे ने क्या करियर पाथ चूज़ किया है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये किन चीज़ों को अपना बेस्ट दे सकते हैं, किन चीज़ों में ये अच्छा कर सकते हैं। जहाँ लोग बोल सकते हैं कि तुमने तो एक ऐसा करियर पाथ चूज़ किया है जो कि बहुत ही लो है, जहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान मिलेगा, बट ये किसी की नहीं सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी एनर्जी इनको कहाँ खींच कर ले जा रही है। तो ये लोगों की बातों में कभी नहीं आते हैं। जहाँ लोग कहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए, वो करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को ये कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। इनको जो करना है, जैसे करना है, इन्हें पता होता है। इन्हें पता होता है कि इनको जो इंट्यूशन आ रही है, जो इनको इंटरनल जो एनर्जी फील होती है किसी चीज़ के लिए, ये उन्हीं चीज़ों में एनर्जी लगाते हैं और वो ही चीज़ इनके करियर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीस मेकर होते हैं, तो ये अपने करियर को भी बहुत ही पीसफुली लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझते हैं। ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, बट अगर जिन चीज़ों में इन्होंने कमेंट कर दिया कि ये चीज़ें ही इन्हें करनी है, तो लोग क्या कहते हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी इनके बारे में क्या सोचती है और इनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं, ये अपने आप से खुद चैलेंज करते हैं कि ये इनको करना है। इनको इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि ये उन सभी चीज़ों में अपना 100% देते हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। जहाँ लोग इनसे कहते हैं कि यार ये ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, वहीं पर हियोका उन चीज़ों पे अगर इन्होंने कमेंट कर दिया है या अगर इन्होंने अपनी एनर्जी लगा दी है, तो वो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से ब्लूम करके सबके सामने आती है। जहाँ इनका काम बोलता है, जहाँ इनकी एनर्जी जो है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि ये अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हमेशा रखते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। इन्हें पता है कि लोग की खुद की इनसिक्योरिटी इन पे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनसे खुद कुछ नहीं होता है।
इसी वजह से वो इनको भी बांध कर रखना चाहते हैं। हियोकास को आप बांध कर नहीं रख सकते हैं। इनकी जो इंटरनल स्पिरिट है एक टाइम पर आकर वो खुलकर बाहर आती है, जहाँ पर ये लोगों को लीड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि इनकी लाइफ आपको नॉर्मल नहीं दिखेगी। इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते हैं, जहाँ नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल हार के बहुत ही विक्टिम माइंडसेट में चले जाएं, बट उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एशेस को जोड़ कर कैसे राइज करना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को इनबिल्ड करना है, दैट इज़ हियोकास। हियोका कभी नहीं घबराते हैं किसी भी सिचुएशन में। कैसी भी सिचुएशन आ जाए ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने आप में इनफ होते हैं। चाहे कितने भी लोग इनके सामने खड़े हुए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सही है, इन्हें पता है कि इनकी रियलिटी क्या है। अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अकेले चलने को ये तैयार होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ लोगों को चाहिए कि भीड़ का साथ देंगे, भीड़ का चलेंगे, जैसे लोग सोसाइटी में चलते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हैं, ये कभी भी फॉलो नहीं करते। ये हमेशा अपने रूल बनाते हैं। इंडिपेंडेंट सोल, जहाँ वो लोगों को बताते हैं कि उनका माइंड ही उनको हैक करके रखा है। जहाँ लोग आपके ऊपर अपना प्रोजेक्शन करते हैं, वहीं ये पूरी डेप्थ में रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे की तरफ अपलिफ्टमेंट देते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप देखेंगे कि इतनी एनर्जी इनकी हाई होती है, इतनी मोटिवेशनल होते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में हो, वो वहाँ से आपको निकाल देंगे। वो वहाँ से आपको आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, इसे सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फ्री स्पिरिट है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनका माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा वर्क करता है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल पर्सन है, अब इससे कुछ नहीं होगा, बट वहीं पर हियोका एम्पैथ्स अपने आप को राइज करना चाहते हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि अब इसका खेल ख़त्म हो गया, अब इससे कुछ नहीं होगा, वहीं पे हियोका एम्पैथ्स की पर्सनैलिटी इतनी होती है कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ होती है, हियोकास अकेले चलते हैं, अपने आप में इनफ होते हैं। इन्हें पता है कि ये खुद किस तरीके के हैं, गलत क्या है, सही क्या है। एनर्जी इतनी हाई होती है कि गलत को तुरंत पहचान लेते हैं, लोगों का सच ये देख पाते हैं। जहाँ लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वहाँ ये नहीं डरते हैं। ये सामने वाले को दिखाते हुए चलते हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। वो अपने आप में इनफ है और सामने वाले उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पर उनको मिरर कर देते हैं, उनका सच उनके मुंह पे बोलते हैं और ये किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। है, डिवाइनली गाइडेड है, तो हर चीज़ इनको इंटेंशन आती है कि ये चीज़ अच्छी है, इसका फ्यूचर अच्छा है, तो वहीं पर ये उन लोगों को गाइड करते हैं। अपने आप में ही बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन इनके ऊपर इतना ब्लेस्ड रखते हैं कि जो लोग इनके करियर पाथ पे आते हैं, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन लोगों को ईश्वर इनकी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। और इनको भी पता है कि डिवाइन ने इनके लिए जो सोचा है वो ये दिल से एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये किसी से भी अटैच्ड नहीं होते हैं, स्पिरिचुअली इतना गाइडेड होते हैं कि डिटैचमेंट हमेशा रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो एक्चुअल होम है वो कहीं और है। यूनिवर्स के थ्रू ये बहुत ज़्यादा गाइडेड होते हैं, अपने आप में प्योर फॉर्म होते हैं। इसी वजह से लोगों को भी वही एनर्जी देते हैं, हीलिंग्स क्वालिटीज़ देते हैं। लोगों को प्यार देना, अपलिफ्टमेंट देना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में कंप्लीट एक पैकेज जिसे बोल सकते हैं हियोकास हो। इसी वजह से ये आगे जाके लाइफ कोच बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ऑकल्ट साइंस में जाते हैं और ऐसे वर्क करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें। ये दूसरों के लिए बहुत वर्क करते हैं, जहाँ लोगों को गाइड करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करते हैं। जो लोग नॉर्मली पाथ चूज़ करते हैं उन चीज़ों से हटकर काम करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बहुत ही डेप्थ में रिसर्च करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होते हैं, क्योंकि इनके कर्मा बहुत क्लियर होते हैं। ये किसी के साथ भी कर्मा में उलझते नहीं हैं, ये हर किसी के साथ बहुत ही भलाई करते हैं। इसीलिए इनकी लाइफ में इनका जो कर्मा है इतना डिवाइनली गाइडेड होता है कि ईश्वर इनको वहाँ उस जगह पे ला के बिठा देते हैं जहाँ ये लोगों को गाइड करें, जहाँ ये लोगों का भला करें। ये डॉक्टर हो सकते हैं, उन कामों में हो सकते हैं जहाँ ये लोगों को सर्व करें, जहाँ लोगों की हेल्प करें। लाइफ कोच हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हैं,
हीलर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी रखती है कि इनको बचपन से ही गाइड होता है कि इनको दूसरों के लिए काम करना है, इनको इस अर्थ में आके कि इनका लाइफ पर्पस होता है। नॉर्मली जो लोग होते हैं बचपन से ही पढ़ते हैं और शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, नहीं, इनका जो लाइफ पर्पस होता है ये इस अर्थ में ही इसीलिए चूज किए जाते हैं, चूजन वन है। फोर्थ पॉइंट है यू हैव टेंडेंसी टू इंटरप्ट पीपल, यस, जहाँ वो चलते फिरते लोगों को मिरर कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही इतनी प्योर फॉर्म है, इतनी लाइट इनके अंदर फ्लो करती है कि ये सामने वाले पर्सन की डेप्थ को देख पाते हैं, उसके अंदर की कमियां को देख पाते हैं। जहाँ ये लोग इनसे छुपाते हैं हर सी चीज़ें, वहीं वो उस चीज़ को रिवील कर देते हैं। इसलिए लोगों के लिए ये एक मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं, जहाँ लोगों को डर लगता है इनसे कि कहीं ये पर्सन इनका सच ना बोल दे, क्योंकि इनको सामने वाले का हिडन ट्रुथ पता होता है। जहाँ ये लोगों को देख पाते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहीं पर ये उनके ट्रुथ को बोलने पर नहीं घबराते हैं। जहाँ लोग इनसे डरते हैं क्योंकि इन्हें सबका सच पता होता है। जहाँ चलते फिरते ये लोगों को मिरर करते हैं, जहाँ लोग इनसे छुपाते हैं वही चीज़ ये रिवील करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है। जहाँ लोग इनको कमज़ोर समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, बट गलत चीज़ एक योगा कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको पता है कि सोसाइटी में जब रहना है, जब हमारा ह्यूमैनिटी ही मेन एम है, हर किसी से प्यार करना है, तो हम क्यों किसी को परेशान करें, क्यों किसी के साथ गलत करके हमें कभी भी चैन नहीं मिल सकता है। क्योंकि कर्मा के लिए ये बहुत अवेयर होते हैं, इन्हें पता होता है एनर्जी कभी नहीं मरती है, एनर्जी बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होती ही है। तो ये अपने आप में ही इनके कर्मा बहुत ही साफ होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं, हर किसी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल उसको गाइड करते हैं, सुनते हैं, पेशेंस बहुत होता है इनके अंदर, इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर कि इन्हें डर किसी से नहीं लगता है, सच को सच ही बोलते हैं। इनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने इनके सामने कौन है, इनका जो सच है वो इन्हें पता है और सामने वाले का क्या सच है वो भी इनको पता है। इसी वजह से ये किसी चीज़ को हाइड करके नहीं रखते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट का वर्स्ट नाइटमेयर होते हैं, जिससे कि ये बहुत डरते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को पता है कि इस पर्सन ने इसको इसकी आत्मा तक झांक कर देखा है। इसी वजह से वो लोग डरते हैं कि ये अपना मुंह ना खोल दे, क्योंकि योगा जब मुंह खोलते हैं तो बहुत से लोगों की पोल खुल जाती है। तो नार्सिसिस्ट का वर्स्ट नाइन। फिफ्थ पॉइंट है यू इंस्पायर पीपल अराउंड देम विद योर पैशन एंड आइडियाज, यस। योगा इम्पैक्ट्स इतने पैशनेट होते हैं अपने सभी कामों के लिए, बहुत ही हीलिंग्स क्वालिटीज़ होती हैं, इनके हाथ इतने ब्लेस्ड होते हैं कि ये जिन चीज़ों पे भी काम करते हैं उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है। एक से ज़्यादा इनकी हॉबीज़ हो सकती हैं, इनके टैलेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई भी काम करते हैं, अगर ये स्टिचिंग करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं, ये सिंगिंग करते हैं, इनकी सभी चीज़ों में इनकी हीलिंग्स क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, वहीं ये वो काम करके इतना इंस्पायर करते हैं अपने आसपास के लोगों को कि उन लोगों को भी ये मोटिवेट करते हैं कि ये वो पाथ चूज़ कर सकते हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से ही, इन चीज़ों से ही आप अर्निंग कर सकते हो, इन चीज़ों से ही आप खुश रह सकते हो, तो ये लोगों को बताते हैं जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, जब तक आप खुद खुश नहीं रह सकते, तो आप उन चीज़ों में खुश नहीं रहोगे जहाँ लोग आपसे कहेंगे कि ये करो। आप वहीं खुश रह सकते हो जहाँ आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, जहाँ आपका खुद का पैशन होगा, खुद के आइडियाज़ होंगे। क्योंकि ये खुद भी नॉर्मल काम नहीं करते, ये खुद पढ़ाई कुछ और की होगी, ये काम कुछ और कर रहे होंगे और इनको लाइफ कहीं और ही लेकर जा रही होती है, तो ये उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये कभी भी चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ये लोगों की बात को कभी भी पर्सनल नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है उनका सच क्या है, लोगों का सच क्या है और किस तरीके से ये अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो जितना है जो है इनके पास, ये बहुत खुश होते हैं। ये कभी भी किसी को देख के जलस फील नहीं करते और हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लोगों को इंस्पायर करते हैं कि तुम भी कर सकते हो। लोगों को इंस्पायर करते हैं कि कोई एज लिमिट नहीं होती है सीखने की, क्योंकि किसी भी एज में क्यों ना हो, ये हमेशा सीखते हैं। ये अपने बड़ों से सीखते हैं, ये छोटों से सीखते हैं, ये हर किसी को अच्छी एडवाइस देते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। पैशनेट बहुत होते हैं हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ को सीखने की इनके अंदर टेंडेंसी बहुत होती है। फिर वो चाहे खाना हो, सिलाई हो, गाना हो, कोई भी रिसर्च का काम हो, एनीथिंग,
किसी भी काम पे ये पीछे नहीं हटते हैं, हर चीज़ को बहुत ही दिल से करते हैं, बहुत ही जिंदादिली से करते हैं, खुश रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहें। 6 पॉइंट है, यू आर मिरर पीपल। यस, ह्योका इम्पैथ्स लोगों को मिरर करते हैं, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है उनके लिए भी, और उनके अंदर जो डार्क साइड होता है उनके लिए भी। ये चलते फिरते लोगों का एक ऐसा मिरर है जो उनके हिडन ट्रुथ को बताता है, क्योंकि लोग जो होते हैं अपने अंदर झांकते ही नहीं है कि उनके अंदर कमियां क्या हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। बट ह्योकाज ऐसे होते हैं जो कि सामने वाले को डिटेक्ट कर कर उसके अंदर की कमियों को पूरी तरीके से उसे बताते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसको खुद पर काम करना चाहिए। और उन लोगों के साथ ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनको अब्यूज़ करते हैं, इनके ऊपर वायलेंस करते हैं। ये उन लोगों को तुरंत छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो इनकी ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका अपना कोई पर्पस है। ये इस अर्थ में ऐसे ही नहीं आए हैं, इनको पता है कि इनकी सच्चाई क्या है और लोग गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। इसी वजह से ये लोगों को मिरर करते हैं, उनके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, फिर वो चाहे इनका ब्लड रिलेशन हो, इनके पार्टनर्स हो, इनके सिबलिंग्स हो, कोई भी क्यों ना हो। इंडिपेंडेंट सोल है, अपने आप पे काम करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं लोगों की ट्रुथ को बताते हैं, इसलिए लोग इनसे कई बार इनको ईगोइस्टिक समझते हैं, बट गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है इनसे। इसी वजह से ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो अब्यूसिव होते हैं। उन लोगों के साथ ना तो ये रहते हैं, ना ही रहना पसंद करते हैं। और एक बार इन्होंने अपनी लाइफ से उन लोगों को डिस्कार्ड कर दिया तो दोबारा पलट कर ये उनको अपनी लाइफ में कभी भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही चीज़ ये सभी को देते हैं। सभी को आगे लेके बढ़ना ये पसंद करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लोगों की लाइफ में पीस देते हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस देते हैं। इसी वजह से ये टॉक्सिक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनको मिरर करते हैं। एक चलता फिरता मिरर एक ह्योका इम्पैथ्स होता है जो कि लोगों के ट्रुथ को उनके मुंह पर कहता है। इनको डर नहीं लगता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इनको डर नहीं है कि सामने कौन है, इन्हें पता है कि सामने अगर लाइट इनके अंदर फ्लो करती है कि ये सामने वाले पर्सन की डेप्थ को देख पाते हैं, उसके अंदर की कमियां को देख पाते हैं। जहाँ ये लोग इनसे छुपाते हैं हर सी चीज़ें, वहीं वो उस चीज़ को रिवील कर देते हैं। इसलिए लोगों के लिए ये एक मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं, जहाँ लोगों को डर लगता है इनसे कि कहीं ये पर्सन इनका सच ना बोल दे, क्योंकि इनको सामने वाले का हिडन ट्रुथ पता होता है। जहाँ ये लोगों को देख पाते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहीं पर ये उनके ट्रुथ को बोलने पर नहीं घबराते हैं। जहाँ लोग इनसे डरते हैं क्योंकि इन्हें सबका सच पता होता है। जहाँ चलते फिरते ये लोगों को मिरर करते हैं, जहाँ लोग इनसे छुपाते हैं वही चीज़ ये रिवील करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है। जहाँ लोग इनको कमज़ोर समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, बट गलत चीज़ एक ह्योका कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको पता है कि सोसाइटी में जब रहना है, जब हमारा ह्यूमैनिटी ही मेन एम है, हर किसी से प्यार करना है, तो हम क्यों किसी को परेशान करें, क्यों किसी के साथ गलत करके हमें कभी भी चैन नहीं मिल सकता है। क्योंकि कर्मा के लिए ये बहुत अवेयर होते हैं, इन्हें पता होता है एनर्जी कभी नहीं मरती है, एनर्जी बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होती ही है। तो ये अपने आप में ही इनके कर्मा बहुत ही साफ होते हैं। ये किसी का बुरा नहीं करते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं, हर किसी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल उसको गाइड करते हैं, सुनते हैं। पेशेंस बहुत होता है इनके अंदर, इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर कि इन्हें डर किसी से नहीं लगता है। सच को सच ही बोलते हैं। इनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने इनके सामने कौन है। इनका जो सच है वो इन्हें पता है और सामने वाले का क्या सच है वो भी इनको पता है। इसी वजह से ये किसी चीज़ को हाइड करके नहीं रखते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट का वर्स्ट नाइटमेयर होते हैं, जिससे कि ये बहुत डरते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को पता है कि इस पर्सन ने इसको इसकी आत्मा तक झांक कर देखा है। इसी वजह से वो लोग डरते हैं कि ये अपना मुंह ना खोल दे, क्योंकि ह्योका जब मुंह खोलते हैं तो बहुत से लोगों की पोल खुल। 7 पॉइंट है, ह्योका आर स्पिरिचुअल। ह्योका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होते हैं। उन्हें पता है कि इस अर्थ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इस अर्थ में वो टेम्पररी बेस पर आए हैं। उनका जो एक्चुअल जो होम है वो कहीं और है, उन्हें कहीं और जाना है। यहाँ पे हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ में एक स्टोरी है जहाँ वो सिर्फ लर्निंग लेने के आए हैं।
तो उनको पता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। इसी वजह से वो लोगों को ट्रुथ बताते हैं, वो लोगों को एक्चुअल में सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ को लीड कैसे करना है। स्पिरिचुअली इतना गाइडेड होते हैं कि वो एक लाइफ कोच का काम करते हैं, कि स्पिरिचुअल हीलर का काम करते हैं। उनकी जो हर एक काम होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। जब वो अपनी ट्रू सेल्फ में आते हैं, जब वो अपने आप में इतना काम कर चुके होते हैं, तो डिवाइन खुद उनको सबके सामने ला के बिठाता है और उनको ये ऑर्डर ही होता है, वो गाइडेड ही होते हैं कि वो लोगों को गाइड करें, वो लोगों को बताएं कि एक्चुअल में लाइफ का सच क्या है। एक्चुअल में जिन चीज़ों के लिए तुम अटैच हो वो टेम्परेरी है। आपकी लाइफ से कोई भी चीज़ कभी भी गायब हो सकती है, इसलिए अपने आप में कंप्लीट फील कीजिए। किसी चीज़ के लिए भी इतना एडिक्ट मत होइए कि वो चीज़ ही आपकी लाइफ का एंड ट्रुथ बन जाए, क्योंकि का चूजन वन होते हैं, जिनको चूज़ ही किया जाता है कि वो इन फ्यूचर लोगों को गाइड करें। इनकी लाइफ के लेसन बहुत हार्ड होते हैं, जहाँ इनको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, और उन सभी टेस्ट को पास करते करते इनके अंदर इतनी विजडम आ जाती है, इतनी नॉलेज आ जाती है कि ये लोगों को अपनी नॉलेज के थ्रू गाइड करते हैं, अपनी नॉलेज के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अगर देखें तो इनकी लाइफ बचपन से ही ऐसी ऐसी सिचुएशन में गुजरी होती है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। जो इनके लव वंस होते हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बचपन से ही इन्हें देखते हैं कि इन्हें अकेला रहना पसंद होता है। अकेले बैठ के ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। इनके अंदर जो डिवाइन एनर्जी होती है, इनके अंदर एक भूख होती है विजडम की, इनके अंदर एक स्पिरिट होती है जो हमेशा इनको पुश करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा पुश करती रहती है लोगों को रूल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। और एक टाइम पर डिवाइन इनको खुद ऐसी स्टेज दे देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ ये लोगों को रूल करते हैं, जहाँ ये ह्यूमैनिटी वर्क करते हैं। ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ये ऐसे फील्ड भी हो सकते हैं जहाँ लोगों का भला होता है, या एनजीओज चला सकते हैं, ये जानवरों को रेस्क्यू करते होंगे। ऐसे लोग इम्पैथ्स होते हैं। और हियोका इम्पैथ्स तो अपने आप में ही इतने रिबेलियस हैं, इतनी ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी से नहीं डरते, फ्री बर्ड होते हैं। डिवाइनली इनको इतने टफ लेसन मिलते हैं, बट उन चीज़ों में भी ये कभी नहीं घबराते हैं। उन चीज़ों में ये सिर्फ अपलिफ्टमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे इनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इनकी जो विजडम है, इनकी जो नॉलेज है, बढ़ती ही रहती है। हर चीज़ से ये सीखने की कोशिश करते हैं। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनसे क्या नॉलेज लेनी है, क्या सीखना है, ये उन पर बिलीव करते हैं। क्योंकि फर्स्ट जब ये अपनी चाइल्डहुड में होते हैं तो ये बहुत ही इनोसेंट, प्योर होते हैं। बट जैसे जैसे इनको चाइल्डहुड में इनको लेसन मिलते हैं, ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनफैक्ट इतने डिवाइनली गाइडेड होते हैं, इतने डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं कि इनको हर चीज़ की इंट्यूशन पहले से आने लगती है। जहाँ ये गॉड के प्लान को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ लोग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा गॉड को, डिवाइन को दोष देता है कि भगवान की वजह से हुआ, बट नहीं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की खुद लेते हैं। जहाँ ये इन चीज़ों में भी पाए जाते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा जाप, ध्यान, मंत्र, इन सब सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये एक ओल्ड सोल होते हैं। ये एक लाइफ से ये नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पास्ट लाइफ से ही यही चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए ये इन चीज़ों में मास्टर होते हैं। जहाँ लोग नॉर्मली जिन बातों में बिलीव नहीं करते हैं, जहाँ नॉर्मली जिन चीज़ों पे काम करना नहीं चाहते हैं, वहीं हियोका इम्पैथ्स डेप्थ में उन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों पर काम करते हैं, और अकेले रहकर अपने आप पर इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि अकेले भी सर्वाइव करते हैं। जहाँ लोग अकेले रहकर बहुत ही एडिक्शन में चले जाते हैं, लस्टफुल लाइफ को जीने लगते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो ये सारे साइंस अगर आपसे मैच होते हैं तो आप एक हियोका इम्पैथ्स हैं। अपने खुद के एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जहाँ हम सभी को नॉलेज मिल सके, अपलिफ्टमेंट मिल सके कि और किस किस तरह के साइंस होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आप सभी के लिए जो मुझे दिल से इतना प्यार करते हैं। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ उन सभी को जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक और विजडम की नॉलेज को हम साथ में मिलकर अपलिफ्टमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।